स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करे। गवर्नर स्टेट बैंक पीर तक रिपोर्ट जमा कराएं। फंड्स इजरा केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। फंड्स जारी ना करने पर अदालत का इजहार बरहमी। वाजे किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। विफाकी हुकूमत का इन चैम्बर समात में जमा कराया गया तहरीरी मौक़िफ़ भी सामने आ गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया पार्लियामान ने फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। विफाकी हुकूमत बेबस है। हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असम्बली की अप्रूवल चाहिए और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, तो वो लीगल पोजीशन मैं इतनी कमेंट नहीं कर सर। हुकूमत तौहीन अदालत का सामना करेगी हुकूमत? तौहीन अदालत किस चीज़ की होनी है? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर लिया ना ऑर्डर। जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर, तो ऑर्डर की कंप्लाइंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है। स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड जारी नहीं कर सकता। फंड जारी करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी होती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान कहते हैं हुकूमत ने अदालत की हुक्म उदूली नहीं की। पार्लियामेंट ने फंड्स देने की मंजूरी नहीं दी। विफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए फंड जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत मुतहरिक 26 अप्रैल को बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास आज ही तलब। अरकान को फौरी पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक। सिक्योरिटी सूरत हाल पर कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास भी आज होगा। आर्मी चीफ और DGISI शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतने को तैयार है। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने वाजे कर दिया। वी न्यूज़ को इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, बहरान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और जमान पार्क से आ रहा है। हम समझते हैं कि एहतजाज करना ज़रूरी है। नताइज पहले भी भुगते, अब भी भुगत लेंगे। हम अदलिया में किसी किस्म के तकसीम के साथ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे इख्तियारात नहीं कि वो जो चाहे कर गुजरे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के दिफा 3, 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल की समात के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस दरखास्तों की समात के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। रेफरेंस में मौक़िफ़। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान केस में इमरान खान 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की भी हिदायत। अदालत पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा आए रोज़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हुक्मरान ये सब कुछ सिर्फ करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन से आज पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट। कहा आज आने वाली रकम चीन के मंजूर करदा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज का हिस्सा है। चीन कर्ज की मद में 1 अरब डॉलर पहले ही दे चुका है। इस रकम से मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद मुस्तहकम होंगे। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर इमदाद की तस्दीक की। UAE हुकाम ने IMF को भी आगाह कर दिया।
पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे तक नहीं पहुंचा, बेहतर है कि वहां तक ना पहुंचे। उम्मीद है कि पाकिस्तान को श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। IMF की MD कहती हैं पाकिस्तान अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा। ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बना ले जिससे मुआशी खतरात टल जाएं। चाहते हैं पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की की जानिब गामजन हो। पाकिस्तान से इस वक्त बैनुल अक़वामी माली सपोर्ट की यकीन दहानी चाहते हैं। एक, दो ना तीन, ईद पर पूरी 5 छुट्टियां। मीठी ईद की खुशियां जी भर कर मनाएं। 21 से 25 अप्रैल तक छुट्टियों का मुरासला जारी। हफ्ते को ईद की सूरत में परदेसी जुमे से मंगल तक छुट्टियां मनाएंगे। हुकूमत का ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, पेशावर से ट्रेनें चलेंगी। हुकूमत का मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाह ईद उल फितर से पहले देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद से पहले की जाएगी। ईद करीब आते ही तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। अब ना दर्जी की झंझट, ना मैचिंग की परेशानी। रेडीमेड कपड़ों ने खवातीन की परेशानियां दूर कर डाली। खवातीन में रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी का रुझान बढ़ने लगा। फैसलाबाद की मार्केटों में पेशावरी चप्पल की धूम। पेशावरी चप्पल महंगी होने से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान। ताजिर कहते हैं महंगाई की ये सूरत हाल रही तो ईद भी नहीं मना सकेंगे। मुल्क में एक बार फिर बादल एंट्री के लिए तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से 20 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान। नदी नालों में तोग़यानी का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अदालती हुक्म की नाफरमानी हुक्म उदूली बगावत के जिम्मे में आती है। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को नाअहल कराकर ही दम लेगा। शेख रशीद का दावा, कहा अदलिया आईन और कानून का झंडा बुलंद रखेगी, मुदाखलत की इजाजत नहीं देगी। नाअहल चाबी वाले खिलौनों ने मुआशी, सियासी, इक्तसादी और अदालती बुनियादें हिला दी। हुकूमत के सियासी मोहरे मात खाएंगे। आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो जाएगा। गैर मुल्की कंपनी से 12.5 करोड़ रुपए कमीशन की वसूली का इल्जाम। चौधरी परवेज इलाही की 27 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। एंटी करप्शन हुक्काम की परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में भर्तियों की इंक्वायरी। तहरीक इंसाफ के सदर के खिलाफ किसी भी वक्त नया मुकदमा दर्ज हो सकता है। उधर चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी मिल गई। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा खारिज। दूसरे में 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। भक्कर की अदालत ने दादिल चेक पोस्ट हमला केस खारिज कर दिया। दूसरे मुकदमे में 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में राहदारी रिमांड पर भक्कर पुलिस को हवालगी चैलेंज कर दी। आजाद कश्मीर का अगला वजीर आजम कौन, फैसला आज होगा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने। चौधरी यासीन ऑपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार। दोनों जमातों की जानिब से नंबर्स पूरे करने की कोशिशें। सरदार तनवीर इलियास खान की नाअहली के बाद हुकूमती इत्तेहाद को 32, ऑपोजिशन जमातों को 20 अराकीन की हिमायत हासिल। सादा अक्सरियत के लिए 27 अराकीन की हिमायत दरकार। शेरी रहमान दुनिया के 100 बाअसर तरीन खवातीन के फहरिस्त में शामिल। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने 2023 की फहरिस्त जारी कर दी। शेरी रहमान मिस्र में COP27 इजलास में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनी। आलमी बरादरी पहली बार मुत्तफिक हुई। कुदरती आफात का सामना करने वाले ममालिक के लिए तबाही फंड्स कायम किया जाएगा। कराची में साइट सुपर हाईवे के करीब पुलिस की कार्रवाई। CTD के जाली अहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अपने आप को CTD का अहलकार जाहिर करते थे। उधर न्यू कराची सेक्टर 11
सोमबर कॉटेज के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। रेंजर्स और पुलिस ने सुरजानी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां गजब ढाने लगी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में बारिशों का 1000 साला रिकॉर्ड टूट गया। मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां पानी में डूबने लगीं, सैकड़ों परवाजें मनसूख, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, तालीमी इदारे भी बंद, शहर में हंगामी हालत नाफिज, शहरी कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक फोर्ट लॉडरडेल में 635 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 1000 साला रिकॉर्ड का तारीख है।